नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम IFMS 3.0 पर फरवरी माह का वेतन बनाना है तो क्या क्या परिवर्तन करें, क्या अपडेशन करें, जानना सीखेंगे। तो साथियों, वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपसे निवेदन है, हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें। तो साथियों, आपको बता दें IFMS 2.0 से IFMS 3.0 पर डाटा ट्रांसफर हो चुके हैं। DDO की लगभग मैपिंग हो चुकी है। अब हमें है जो IFMS 3.0 पर एम्प्लॉय डाटा वेरिफिकेशन किया जाना है और उसके पश्चात वेरिफिकेशन के पश्चात है जो कार्मिकों को इनकम टैक्स की डिडक्शन है जो एडिट की जानी है, क्योंकि जनवरी में टैक्स कम या ज़्यादा कटा, फरवरी में वेतन विवरणी का अकॉर्डिंग हमें टैक्स काटना है। तो उसी जो कार्मिक जो विवरणी का दे, इनकम टैक्स का वेतन दे, उसके अकॉर्डिंग हमें टैक्स काटना है। तो इस तरह से हमें दोनों काम करने के हेतु IFMS 3.0 पर जाएंगे, लॉगिन करेंगे या SSO पे के मार्फत भी IFMS से चले जाएंगे। तो यहाँ दो ऑप्शन खुलेंगे, एक्सेस वर्क स्पेस और एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस। DDO हेतु कार्य हेतु एक्सेस वर्क स्पेस पर क्लिक करेंगे। यहाँ दो रोल खुलेंगे, डेस्क 1 और डेस्क 2। तो डेस्क 1 में HO रोल असाइन किया हुआ है और डेस्क 2 में है जो साथियों DDO रोल असाइन किया गया है। तो हमें DDO के वाले रोल में जाना है। नीचे तीर का बटन है, इस पर तीर पर क्लिक करेंगे और आपको है जो IFMS 3.0 के होम पेज पर आप पहुँच जाएंगे। तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे इस तरह का होम पेज खुलेगा और यहाँ है जो हमें डिस्बर्समेंट इंजन में है जो एम्प्लॉय मैनेजमेंट में जाना है साथियों। तो जैसे एम्प्लॉय मैनेजमेंट में जाएंगे तो इस तरह का पेज खुलेगा। लेफ्ट कॉर्नर में है एम्प्लॉय माई इंफॉर्मेशन, माई टास्क, एम्प्लॉय मैनेजमेंट, बिल, सैंक्शन। तो इस तरह से हम एम्प्लॉय मैनेजमेंट में जाएंगे और जैसे इस तीर पर क्लिक करेंगे यहाँ नीचे ही नीचे है वेरिफिकेशन का ऑप्शन है साथियों। तो हमें सबसे पहले है जो काम यही करना है कि वेरिफिकेशन सैलरी हेतु तो एम्प्लॉय वेरिफिकेशन किया जाना है। तो फरवरी की सैलरी हेतु हमें समस्त कर्मचारियों को एम्प्लॉय वेरिफिकेशन किया जाना है। तो इस तरह का यह ऑप्शन खुलेगा, या कर्मचारी के नाम, एम्प्लॉय ID, GPA प्राण नंबर, डेजिग्नेशन, ग्रुप नेम है जो और DOB स्टेटस, सर्विस स्टेटस आदि। तो हमें एक्शन बटन के सामने जो वेरीफाई है इस पर क्लिक करना है और एक एक कर्मचारी की डिटेल वेरीफाई की जाना है। आप इस तरह को ग्रुप को है जो ऊपर है फिल्टर के द्वारा ग्रुप वाइज भी खोल सकते हैं। तो जैसे जिस कर्मचारी का वेरीफाई नहीं है तो उस वेरीफाई पर क्लिक करेंगे और उस संबंधित कार्मिक से संबंधित समस्त पेज खुल जाएगा। तो यहाँ एम्प्लॉय डिटेल है जो साथियों खुल जाएगी। यहाँ एम्प्लॉय डिटेल में जो जो परिवर्तन किया जाना है, जो अपेक्षित है वो हमें आगे करना है। तो ये एम्प्लॉय डिटेल फील्ड नेम है साथियों, या एज माइग्रेटेड फ्रॉम IFMS 2.0 से, यानी IFMS 2.0 से क्या माइग्रेट हुआ और टू बी अपडेटेड, यानी क्या अपडेट किया जाना है। और आगे है जो साथियों टिक इफ चेंज रिक्वायर्ड, अगर कोई प्रकार की चेंज रिक्वायर्ड है तो हमें टिक करना है और नए संशोधित चीज़ को हमें यहाँ लिख लेना है डिटेल को। तो यहाँ साथियों ये कुछ डिटेल है जो लॉक्ड है, वेरीफाइड है, यानी हमें इस चीज़ों को वेरीफाइड नहीं क्लिक अपडेट नहीं कर सकते हैं। जो जो चीज़ है वो हम साथियों इस तरह से यहाँ है जो NIC ID, एम्प्लॉय ID, एम्प्लॉय स्टेटस है, सर्विस स्टेटस है और SSO ID है आदि है जो वेरीफाइड है, लॉक्ड है, हमें इसको चेंज नहीं कर सकते, नहीं कर सकेंगे। तो साथियों नीचे पेज को स्क्रॉल करेंगे, पर्सनल डिटेल में आएंगे। यहाँ साथियों दो डिटेल पर्सनल डिटेल में दो चीज़ें हैं, एक तो जेंडर है और एक है जो मैरिज अनमैरिड। तो जेंडर में साथियों अगर मेल फीमेल में कोई गड़बड़ी है तो आप यहाँ टिक बॉक्स में टिक करेंगे और जो संशोधित है वो यहाँ टिक कर देंगे। साथ ही यहाँ ऊपर स्पष्ट लिख रहा है टिक इफ चेंज, अगर आपको कोई चेंज करना है तो इसमें टिक कर करके है जो हमें चेंज और वापस नई चीज़ है जो नई सूचना है हम भर देंगे। जैसे पेज को थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, सर्विस डिटेल में आएंगे साथियों, या सर्विस कैटेगरी, सब कैटेगरी। तो यहाँ साथियों एलिमेंट्री या कर्मचारियों को, कुछ कर्मचारियों को सर्विस सब कैटेगरी खाली आ रही, तो हम यहाँ सब कैटेगरी में एजुकेशन राजस्थान एजुकेशनल सबऑर्डिनेट सर्विस लेंगे। तो जैसे एडू लिखेंगे तो यहाँ नीचे राजस्थान एजुकेशनल सबऑर्डिनेट सर्विस आ जाएगा, इस पर हम क्लिक कर देंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे यह चीज़ है जो यहाँ सेव हो जाएगी। और इस तरह से आगे है डेजिग्नेशन एज पर सर्विस, यानी आपका डेजिग्नेशन भी बहुत सारे कर्मचारियों का जो है IFMS 2.0 से माइग्रेट नहीं हो रहा, तो हम टीचर है तो टीचर लेंगे, जो भी आपकी पोस्ट है, और यहाँ सर्च बार में लिख लेंगे और पेज को स्क्रॉल करके थोड़ा सा है नीचे जो आपकी पोस्ट है टीचर है तो टीचर पर टिक कर देंगे। तो इस तरह से या गजटेड नॉन गजटेड आदि सेव हो जाएंगे साथियों। कुछ कर्मचारियों के या अधिकतर कर्मचारियों को पेरेंटल डिपार्टमेंट भी या नहीं आ रहा है, और कुछ सूचनाएं भी और भी खाली है जो हमें संशोधित सही सूचनाओं को हमें है जो लिख करके यहाँ सेव करना है और नीचे सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो जैसे यहाँ करंट डिपार्टमेंट है, करंट डिपार्टमेंट भी नहीं आ रहा, तो जैसे आपका डिपार्टमेंट जो भी हो सर्विस के अकॉर्डिंग तो वो यहाँ आ जाएगा। सेकेंडरी एजुकेशन है, सेकेंडरी एलिमेंट्री है, जो भी है आपके जिस भी प्रकार की है तो वो यहाँ आ जाएगा। या पोस्ट है
कुछ कर्मचारियों की पोस्ट भी खाली आ रही है, तो पोस्ट हम यहाँ पोस्ट भी लिख लेंगे कि पोस्ट मैप्ड, यानी करंट ऑफिस में क्या कौन सी पोस्ट मैप्ड है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ सेव कर देंगे। इस तरह से समस्त सूचनाओं जो भी टिक है, इफ चेंज है, जो चेंज है आपको रिक्वायर्ड है वो चेंज करते हुए हम नीचे पहुँचेंगे। अगर कोई भी चेकबॉक्स के सामने टिक है और आप उसमें सूचनाएँ परिवर्तन नहीं करते हैं या कोई प्रकार की खाली छोड़ देते हैं तो आपके यहाँ सबमिट का ऑप्शन एक्टिवेट नहीं होगा। तो साथियों समस्त जो बॉक्स है आपके किसी प्रकार कोई बॉक्स खाली नहीं रहना चाहिए, या फिर है जो ग्रीन टिक राइट है और उसमें सूचना भरी हुई नहीं है तो यहाँ सबमिट का ऑप्शन नहीं आएगा। तो आपको एक बार समस्त सूचना को वेरीफाइड होना है, संतुष्ट होने के पश्चात है सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो जैसे हम सबमिट पर क्लिक करेंगे कर्मचारी की डिटेल है जो सेव होकर के आगे आ जाएगी और आपके सामने प्रदर्शित हो जाएगी। तो और कर्मचारी के नाम के सामने है जो वेरीफाइड लिखा हुआ आ जाएगा। तो इस तरह साथियों हम समस्त कर्मचारियों को एक एक डिटेल को हम वेरीफाइड करेंगे। अब है साथियों जिन कर्मचारियों को हम डिटेल वेरीफाई कर देंगे, फरवरी की सैलरी बनाना था तो इनकम टैक्स विवरणिका का अकॉर्डिंग हमें इनकम टैक्स की डिडक्शन की कटौती की जानी है। तो एम्प्लॉय इस मैनेजमेंट को बंद कर देंगे और नीचे चलेंगे सैंक्शन। जैसे सैंक्शन वाला जो ऑप्शन है इसमें सैलरी जो सैलरी से संबंधित है जो यहाँ एक एक कर्मचारी की करनी है, तो एम्प्लॉय सैंक्शन जो डिडक्शन है जो सेक्शन इंडिविजुअली वाले पे क्लिक कर देंगे। जैसे इंडिविजुअली वाले पे क्लिक करेंगे जो कर्मचारी से जो संबंधित जो डिडक्शन है डिडक्शन वाला पेज खुल जाएगा। तो यह अगर पेज आपको एक बार में नहीं खुलता है तो आप रिफ्रेश कर देंगे पेज को, जैसे रिफ्रेश करेंगे इस तरह से वापस खुल जाएगा, कर्मचारी का नाम पूरे डिटेल वगैरह खुल जाएगी। तो यह सामने सामने एक्शन के सामने जो बटन है कर्मचारी के नाम का, जिस कर्मचारी की डिडक्शन आपको करनी है उसके नाम के सामने एक्शन वाला बटन पे इनिशिएट वाला बटन पर हम क्लिक कर देंगे। इस तरह से कर्मचारी की डिटेल खुल जाएगी। नीचे साथियों कर्मचारी की जो डिटेल आ रही है हमें है जो डिटेल पे देखना है, जिस डिटेल को जिस डिडक्शन को हमें बंद करनी है, कटौती करनी है, अधिक करनी है, तो उस पर हमें इस बार एडिट का ऑप्शन यहाँ IPMS 3.0 पर नहीं है। तो साथियों हमें है यहाँ इस डिटेल को डिलीट कर करके फिर वापस नई ऐड करनी पड़ेगी। तो जिस चीज़ को डिलीट करनी है या एडिट करनी है तो सामने चेकबॉक्स पर टिक करेंगे और एक्शन वाले बटन पर जो डिलीट का ऑप्शन है उस पर टिक कर देंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपको एक बार वापस पूछा जाएगा कि आर यू श्योर, आप श्योर होने के पश्चात ही करें। तो जैसे हमने किया और कन्फर्म पे पूछा कि आर यू श्योर यू वांट टू रिमूव दिस डिडक्शन, जो भी है आपको करना है, तो आप संतुष्ट होकर के यस पे क्लिक कर देंगे। यस पे क्लिक करते एक बार वापस आपसे कन्फर्म करवाएंगे आर यू श्योर, तो हम श्योर होने के पश्चात है जो यस कर देंगे। जैसे यस करेंगे सर्वर घूमेगा। इस समय IPMS 3.0 अपडेशन के दौर में हो सकता है आपके एक बार में डिडक्शन डिलीट हो या नहीं हो, पेज को रिफ्रेश कर दे या फिर उससे वापस उस पर जाकर कटौती को चेक करें। अगर नहीं हुई है तो वापस से कटौती पे है जो क्लिक कर देंगे और चेक कर देंगे। जैसे हम चेक करेंगे कि इसका डिडक्शन कटौती डिलीट हुई या नहीं हुई, तो साथियों हमारे यहाँ डिलीट नहीं हुए। हम इसी प्रोसेस को वापस करेंगे और चेकबॉक्स के सामने जिस कटौती को हटाना उसके सामने चेकबॉक्स पर टिक करेंगे, ओके करेंगे सक्सेसफुली। इस बार आप हमारे हो चुके हैं, यह एप्लीकेशन नंबर भी आ चुके हैं। तो इस बार हमारे डिडक्शन हट चुकी है और हम संबंधित कर्मचारी के नाम के आगे फिर से क्लिक करेंगे और यहाँ हम देखेंगे साथियों यहाँ हमारे डिडक्शन है जो इस बार हट चुकी है। पहले 4 डिडक्शन आ रही थी, इस बार सिर्फ 3 डिडक्शन ही आ रही है। साथियों अब हमें इनकम टैक्स डिडक्शन को वापस ऐड करना है। तो नीचे वाला जो ऑप्शन है या नीचे वाला ऑप्शन पे जो ऐड डिडक्शन है इस पर क्लिक करेंगे और इनकम टैक्स या जो भी आपकी डिडक्शन है वो सब ऐड करेंगे। यहाँ 2 ऑप्शन है सर, तो मंथली और एक है वन टाइम। अगर आपको लगातार मंथली डिडक्शन को एजिटी रखना है तो मंथली पे क्लिक करें और एक बार करना है तो वन टाइम वाले पे क्लिक करें। तो जैसे हमें मंथली लगातार पे करना है तो मंथली पे क्लिक करेंगे। यहाँ है जो किस महीने से डिडक्शन शुरू करनी है, किस महीने में काटनी है, तो उस महीने का नाम लिखेंगे, सेलेक्ट कर देंगे और फिर है जो हमें है जो साथियों डिडक्शन का जो टाइप है डॉक्यूमेंट किस प्रकार के डिडक्शन है वो हमें इस चेकबॉक्स में टिक करना है। तो आपको ऊपर सर्च बार में जो डिडक्शन करनी है उससे संबंधित लिख लेंगे। जैसे इनकम टैक्स करनी है तो INC लिखते ही इनकम टैक्स 202 का कोड वाला आ गया है, हम इस पर क्लिक कर देंगे या इनकम टैक्स डिडक्शन आ जाएगा। फिर हमें है जो साथियों नीचे डिडक्शन अमाउंट लिखना है। तो डिडक्शन अमाउंट आप इनकम टैक्स विवरणिका के अकॉर्डिंग ये लेंगे। जैसे फरवरी में सभी कर्मचारी अपने इनकम टैक्स विवरणिका दे रहे हैं, तो जहां हमारे कर्मचारी ने इनकम टैक्स विवरणिका दी है जिसमें कर्मचारी के 68,736 टैक्स बन रहा है, कर्मचारी 70,000 टैक्स पहले कटवा चुका है और फरवरी में उसने 100 रुपये टैक्स कटवाना हेतु दिया है। तो हमें साथियों यहाँ 100 रुपये टैक्स काटना है इस वेतन विवरणिका के अकॉर्डिंग। जैसे हम फिर से उस पर चलेंगे IPMS पे और वहाँ है जो हम इनकम टैक्स डिडक्शन में 100 रुपये ऐड कर देंगे। तो जैसे हम यहाँ चलेंगे यहाँ इनकम टैक्स डिडक्शन लिख लेंगे, आपके जो भी कर्मचारी जितने भी कटौती करवाना चाहता है उसने लिख लेंगे, ऐड पे क्लिक कर देंगे। जैसे ऐड पे क्लिक करेंगे
साथियों है जो नीचे हम पेज को थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे लेंगे और यहाँ है जो हमें एक चीज़ और बढ़नी है, उसके पश्चात ही हमारी डायरेक्शन सेव होगी। तो जैसे डॉक्यूमेंट टाइप में हमें साथियों नीचे लेना है, डॉक्यूमेंट टाइप किस प्रकार से है डॉक्यूमेंट में, तो अदर का ऑप्शन अभी यहाँ आएगा, तो हमें अदर पर टिक करेंगे। फिर है डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। डिस्क्रिप्शन में आप अपने से संबंधित जो भी डिडक्शन कर रहे हैं उससे संबंधित लिख सकते हैं, जैसे इनकम टैक्स डिडक्शन है या जो भी आपको लिखना है। फिर ऐड रिमार्क में भी आप चाहे जो भी डिडक्शन लिख सकते हैं जिस प्रकार की हो, तो इनकम टैक्स या हमारे इनकम टैक्स से संबंधित हम इनकम टैक्स डिडक्शन लिख लेंगे। और फिर है जब ब्राउज फाइल चूज फाइल, यहाँ जो अगर आप चाहे तो कर्मचारी को जो वेतनता दिया वो यहाँ सबमिट करके सेव कर सकते हैं आप। और अगर आप नहीं करेंगे तो कोई समस्या नहीं है, फिर सबमिट पर क्लिक कर देंगे और पूछेगा आर यू श्योर, यस कर देंगे। इस जैसे एक बार और श्योर कराएगा, यस पर क्लिक कर देंगे। आपके एप्लीकेशन योर एप्लीकेशन नंबर यानी आपके सक्सेसफुल हो चुका है, डिडक्शन कटौती हो चुकी है, ओके पे क्लिक कर देंगे। तो साथ ही इस तरह से हम समस्त कर्मचारियों को डिडक्शन है जो यहाँ सेव करेंगे और इस तरह से हमारे कार्य करेंगे। तो साथियों आज के वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करें, हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य करें। तो धन्यवाद साथियों।